अब इन बातों पर जो दाई उलमा होते हैं ना, उनको बड़ा गुस्सा आता है कि हमारी बात लोग नहीं मानते और इन मुल्लाओं और मल्लोटों की बातें मानते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जी ये तो अल्लाह का फजल है। टाई उलमा का पता है कौन होते हैं? थ्री पीस सूट हो, सूटेड बूटेड हो, टाई लगी हुई हो, नंगा सर हो, तो इनका नाम होता है टाई उलमा। वो समझते हैं कि इन पुराने लोगों को क्या पता, नए ज़माने के हिसाब से दीन को नए अंदाज में ढालने की ज़रूरत है। वहाँ भी वही वो यही यही कहते कि साल की जिंतरी को देख कर रोज़ों और आयतों का फैसला कर लेना चाहिए। कई दफ़ा वो हमारे पास आते और हमें कहते कि तुम हमारे साथ ईद किया करो। हम कहते जी नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात है, चांद देखो तो रोज़ा रखो, चांद देखो तो अफ्तार कर लो। अल्लाह की शान के ये सिलसिला कई साल चलता रहा। एक दफ़ा हमने सोचा कि इस बारे में तहकीक करते हैं कि चांद कब और कैसे नज़र आता है। अमेरिका में एक स्पेस म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पर खला के बारे में मालूमात देने का मरकज़ है। जैसे हमारे यहाँ बाज़ रेडियो चैनल दिन में घंटे घंटे बाद ख़बरें नशर करते हैं, तो वो 24 तो वो जो स्पेस म्यूज़ियम का रेडियो है वो 24 घंटे खला में जो कुछ हो रहा होता है उसकी खबरें नशर करता रहता है। अब मरीख नज़र आ रहा है, अब फलां सैयारे को ये हो गया, अब चांद ऐसा है, यानी खला से मुतल्लिक़ खबरें वो हर वक्त देता रहता है। मैंने वहाँ पर ख़ुद फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि बात यह है कि मैं आज चाहता हूँ कि चांद को देखूँ, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, तो क्या चांद नज़र आने की तवक्को की जा सकती है? उसने फ़ौरन मुझसे पूछा क्या तुम मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि देखो आज चांद नज़र आने की तवक्को नहीं हो सकती, इसलिए कि हम जिसको नया चांद कहते हैं वो काला चांद होता है, और आप जिसको नया चांद कहते हो वो हिलाल होता है। अभी इसके नज़र आने का के चांसेस नहीं है, वो कल नज़र आएगा। उसने ये कहा, और इधर जो हमारे अरब दोस्त थे वो ईद का ऐलान कर चुके थे। फिर हमने उनसे कहा कि फ़ोन करो और स्पेस म्यूज़ियम से, यानी अपने पीर खाने से पूछ लो, तुम्हें ज़्यादा यकीन है उन लोगों पर। चुनांचा उनमें से कई लोगों ने वहाँ फ़ोन भी किया, तो उन लोगों ने खुद बताया कि आज चांद नज़र आने की तवक्को ही नहीं। मैंने एक दफ़ा फिर फ़ोन किया और उन्हें कहा कि मुझे इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप चांद के बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहते हैं तो आप हमारी बहरिया के दफ्तर फ़ोन करें, इसलिए कि जो नेवी के लोग होते हैं उनका चांद के साथ एक जोड़ होता है। उन्होंने अपने जहाज़ भेजने होते हैं, क्योंकि जब चांद की 15 तारीख होती है तो समंदर के अंदर एक तूफ़ान होता है जिसको हाई टाइड कहते हैं, यानी ऊंची लहरें। लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि उस वक्त अगर कोई जहाज़ सफ़र कर रहा हो तो वो तूफ़ान का शिकार हो जाता है और डूब सकता है। इसलिए जो समंदर का सफ़र करने वाले जहाज़ हैं उनके जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो हाई टाइड के हिसाब से बनाए जाते हैं। इन लोगों को चांद की पूरी पूरी खबरें रखनी पड़ती हैं। वो चांद की एक एक इंच को नापते हैं कि चांद आज कहाँ है, लिहाजा बहरिया वालों के पास इसकी मालूमात ज़्यादा हैं। मैंने बहरिया फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मुझे चांद देखना है, आप मुझे इस बारे में बताएं। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं कंप्यूटर सेक्शन में बता देता हूँ। उन्होंने कंप्यूटर सेक्शन में मेरी डायरेक्ट कॉल मिला दी। कंप्यूटर सेक्शन की जो बड़ी थी वो एक खातून थी, उसने फ़ोन उठाया, तो मैंने उससे कहा कि जी मैं इस जगह मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आज चांद नज़र आ सकता है या नहीं। उसने कहा मैं बताती हूँ। उसने अपने कंप्यूटर में देखकर कहा कि जी मैं यकीन से नहीं कह सकती कि आज चांद नज़र आएगा या नहीं, कल यकीनन नज़र आएगा। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, हम लोग तो चांद पर कदम रख चुके हैं, आप कह रही हैं कि चांद नज़र आने के बारे में यकीन से नहीं कह सकती। उसने मुझे कहा कि मैं कोई इंजीनियरिंग की बात करूं तो क्या आपकी तालीम इतनी है कि मेरी बात समझ सकें? मैंने कहा हाँ इतनी तालीम ज़रूर है कि मैं किसी भी इंजीनियर की बात को समझ सकता हूँ। फिर वो कहने लगी कि हम जो चांद के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं, हम चांद को यूँ आँख से नहीं देखते ना नज़र आता है। हमारे पास चांद की जो ट्रेजेक्ट्री यानी मदार उसकी मसावत बनी हुई है, उस फार्मूले के मुताबिक हम कैलकुलेशन करते रहते हैं और हमें चांद के बारे में पता चल जाता है कि अब यहाँ होगा और या अब यहाँ होगा, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर होता है। हम जो बताते हैं कि चांद यहाँ पर होगा तो एक इंच आगे पीछे नहीं हो सकता। मैंने कहा तो फार्मूला इस्तेमाल करके मुझे भी बताएं कि आज चांद इस जगह पर पहुँच कर नज़र आएगा या नहीं। उसने कहा कि बात यह है कि इस फार्मूले के अंदर 6000 वेरिएबल्स हैं, यानी इक्वेशन के अंदर अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। उसने कहा कि इस फार्मूले में 6000 वेरिएबल्स हैं और 6000 में से अगर एक भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो उसके जवाब के अंदर फ़र्क आ सकता है। हम कैसे गारंटी दे दें कि 6000 चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि यकीनी तौर पर नहीं बताया जा सकता कि फ़लाँ वक्त में चांद नज़र आएगा या नहीं। कहने लगी बिल्कुल यही बात है। मैंने दिल में सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान
कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलाम पर कि जिन्होंने 1400 साल पहले उम्मत को एक कानून बता दिया कि सोमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, कि तुम चांद को देखो तो रोज़ा रख लो और चांद को देखो तो रोज़ा अफ्तार कर लो। आज इतनी साइंसी तरक्की के बावजूद भी जब वो यकीन से नहीं कह सकते कि चांद नज़र आएगा या नहीं, तो फिर हम किताबों में लिखे हुए डेटा की बुनियाद पर कैसे रमज़ान और ईद का ऐलान कर सकते हैं।